और आज के लेसन में हम 2-3 चीजों के बारे में समझेंगे जो कि आपके एसईओ के बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। प्लस कुछ मिथ्स हैं जो लोगों के दिमाग में है, मे बी आपके दिमाग में भी होंगे, तो उन्हें हटाना बहुत जरूरी है। आज के लेसन में हम समझेंगे अबाउट टॉप लेवल डोमेन्स, प्लस हम बात करेंगे अबाउट होस्टिंग, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉप लेवल डोमेन्स। अब आप समझ रहे होंगे कि भैया ये टॉप लेवल डोमेन्स जिसे कि जनता टीएलडी भी कहती है, ये क्या चीज है भैया, इसका तो कभी नाम नहीं सुना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट टॉप लेवल डोमेन्स। ठीक है, अब सपोज करो एक वेबसाइट है abc.com। तो ये .com क्या होता है? दिस इज कॉल्ड TLD। क्या होता है? TLD, टॉप लेवल डोमेन, राइट। अब समझो एक और वेबसाइट है और उसका नाम है abc.in। तो यहां पे .in क्या है? अगेन टॉप लेवल डोमेन। सपोज करो एक और वेबसाइट है abc.xyz। अब ये .xyz क्या है? अगेन टॉप लेवल डोमेन। सो सबसे पहला सवाल जो उठता है कि भैया मैं .com रखूं या .in रखूं या .xyz रखूं, तो क्या इसका एसईओ पे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? देखो, इसका सिंपल आंसर है नहीं पड़ता। ठीक है, आप .com रख रहे हो, .in रख रहे हो, .xyz रख रहे हो या जो भी रख रहे हो, इसका एसईओ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस एक चीज जरूर है, अगर आप .in रखते हो तो आप सिग्नल ये देते हो गूगल को कि भैया इंडिया की ये कुछ वेबसाइट है ना। बट इससे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। जब हम आगे एसईओ में और क्लासेस करेंगे तो हम जब सर्च कंसोल पढ़ेंगे, है ना, तो वहां पे हम पढ़ेंगे कि कैसे आप जियो टारगेटिंग कर सकते हो, कैसे आप गूगल को ये बता सकते हो कि आपकी जो वेबसाइट है उसका मेन टारगेट इंडिया है, उसकी मेन मार्केट इंडिया है, यूएस है, या जो भी चीज है ना। तो उसको हम सर्च कंसोल में पढ़ेंगे कि कैसे आप जियो टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्लेन एंड सिंपल। आपका TLD कोई भी हो, इट डज नॉट मैटर। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है TLD में ही, वो क्या आती है? 10 साल पहले आपको पता है लोग कैसी वेबसाइट्स खरीदते थे? से कोई वेबसाइट बनाता था digitalmarketingcourse.com, कोई बनाता था बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स.com, है ना। तो लोग ऐसी वेबसाइट खरीदते थे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स.com। ये बंदे जाते थे और खरीद लेते थे। और आपको पता है क्यों खरीदते थे? एक और एग्जांपल आपको देता हूं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन delhi.com। इस टाइप की जो डोमेन्स होती हैं। अब आपको पता है लोग ऐसी वेबसाइट्स क्यों खरीदते थे, ऐसे डोमेन्स क्यों खरीदते हैं? सोचो क्यों खरीदते होंगे, राइट। अब आप ये देखो, नाम क्या है? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन delhi.com। तो जो कीवर्ड्स होते थे ना, लोग उसी का नाम का डोमेन खरीद लेते थे। और इससे पहले क्या हुआ करता था कि ऐसे डोमेन जल्दी रैंक कर जाते थे गूगल पे, राइट। तो ये जो डोमेन आप देख रहे हो ना, ये क्या है? ये पूरे का पूरा कीवर्ड से मैच हो रहा है, राइट। तो इसे पहले कहते थे हम EMD, दैट इज एग्जैक्ट मैच डोमेन। और ऐसे ही एक और है PMD, है ना। एंड PMD इज पार्शियल मैच डोमेन। अब जैसे मेरी वेबसाइट है, मेरी पर्सनल वाली वेबसाइट, कंपनी वाली नहीं, मेरी पर्सनल वाली वेबसाइट क्या है? deepaksinghmarketing.com। तो मैंने यूज किया है मार्केटिंग कीवर्ड उसके अंदर, है ना। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या आपको अपनी वेबसाइट कीवर्ड के हिसाब से रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? अगर कीवर्ड के हिसाब से रखते हो तो क्या वो जल्दी रैंक करेगी? अगर कीवर्ड के हिसाब से नहीं रखते तो क्या वो रैंक नहीं करेगी? अगेन आंसर इज भैया कीवर्ड है या नहीं है, इट डज नॉट मैटर। अब आप एक बात बताओ, अमेजोन ने क्या अपने नाम में कीवर्ड रखा हुआ है क्या?
बट क्या उसके कीवर्ड रैंक नहीं करते क्या? लाखों कीवर्ड है जो रैंक करते हैं। फ्लिपकार्ट ने क्या नाम के अंदर कीवर्ड रखा है क्या? नहीं रखा। क्या रैंक करते हैं कि नहीं करते? लाखों कीवर्ड रैंक करते हैं। क्या नाइकी के नाम में कीवर्ड है क्या? नहीं है, बट रैंक करते हैं, लाखों करते हैं, है ना। तो अब आपके नाम में कीवर्ड है या नहीं है, इट डज नॉट मैटर। बट डोमेन आप लेते हो तो एक चीज बस सोचनी चाहिए कि जो डोमेन हो उसका कोई मतलब हो। अगर उस डोमेन से क्लियर होता है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है तो वेल एंड गुड। जैसे मेरी पर्सनल जो वेबसाइट है उसका नाम है deepaksinghmarketing.com, है ना, deepaksinghmarketing.com। अगर मैं ये नाम आपको बोलूं तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि भैया ये जो दीपक सिंह है जरूर कुछ मार्केटिंग से रिलेटेड करता है, राइट। जबकि मैं अपनी कंपनी का लूं तो क्या है वो thinkandthrive.in, ठीक है, thinkandthrive.in। अब क्या बताओ, मेरी वेबसाइट का नाम सुन के आपको पता चल रहा है क्या इससे कि मैं क्या करता हूं? इससे बिल्कुल नहीं पता चलता। इससे पता चलता है क्या? हाँ, बिल्कुल पता चल जाता है ना। बट क्या मेरे बिजनेस पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं पड़ रहा। मैं पर्सनल वेबसाइट से तो बिजनेस करता ही नहीं, मैं अपने कंपनी की वेबसाइट से बिजनेस करता हूं। और थिंक एंड थ्राइव जो कीवर्ड है ये बहुत सारे लोग सर्च करते हैं, है ना। तो नाम से अगेन फर्क नहीं पड़ता। अगेन नाम अगर ये बताए कि क्या बिजनेस है तो अच्छा है, अगर ये नहीं है तो इट डज नॉट मैटर। अपना माथा फोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, प्लेन एंड सिंपल। अगली चीज है होस्टिंग। देखो, अगर आपको अपनी वेबसाइट रैंक करानी है ना तो आपकी वेबसाइट का जो पेज स्पीड है, जो लोड स्पीड है, वो अच्छा होना चाहिए, है ना। अब अगर आप कोई MEC होस्टिंग यूज कर रहे हो, फ्री होस्टिंग यूज कर रहे हो, और या फिर कोई आप सस्ते के चक्कर में कोई ऐसी वैसी होस्टिंग ले रहे हो, तो होगा क्या? ये होगा कि आपकी जो वेबसाइट है उसकी लोड स्पीड अच्छी नहीं होगी, है ना। और अगर लोड स्पीड अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा? यूजर्स को आपकी वेबसाइट पे बहुत वेट करना पड़ेगा ताकि पेज लोड हो। और जब उन्हें क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा, तो गूगल के पास एक गलत सिग्नल जाएगा, राइट। गूगल के पास एक गलत सिग्नल जाएगा कि भाई ये वेबसाइट सही चलती नहीं है, इस पे बहुत वेट करना पड़ता है, जिससे कि यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा, है ना। और अगर गूगल को वेट करना पड़ेगा, लोगों को वेट करना पड़ेगा, गूगल के पास गलत सिग्नल जाएगा, तो अगेन आपके कीवर्ड्स रैंक करने में मुश्किल होगी, ठीक है। सो मेक श्योर कि आपकी वेबसाइट जो है वो अच्छी होस्टिंग यूज कर रही है, बढ़िया होस्टिंग आप यूज कर रहे हो, फास्ट होस्टिंग यूज कर रहे हो। बहुत सारे अच्छे अच्छे होस्टिंग कंपनीज है, तो मैं यहाँ पे होस्टिंग रेकमेंड नहीं करूंगा आपको कोई भी। तो आप देख लो कि आप ट्रस्टेड होस्टिंग कंपनी यूज करो, अच्छी होस्टिंग कंपनी यूज करो, कोई MEC कंपनी यूज ना करो, राइट। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी आज के लेसन में जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो SEO है उसके लिए जो सबसे जरूरी चीजें हैं उसमें से एक है आपका कंटेंट। सो आपने पहले भी सुना होगा कि कंटेंट इज द किंग, है ना। तो SEO में ये कंटेंट ही डिसाइड करेगा कि आप रैंक हो पाओगे या नहीं हो पाओगे। अब पहले क्या होता था गूगल पे कि आप बेकार कंटेंट डाल के भी रैंक कर सकते थे, बट दैट्स नॉट द केस एट दिस मोमेंट। अब सपोज करो, एक सिंपल सिचुएशन लो कि आपकी ये वेबसाइट है, ठीक है। इनफैक्ट वेबसाइट रैंक नहीं होती, हमने बात की थी क्या रैंक होता है? वेब पेज। आपका एक पेज है और इस पेज को आप गूगल पे रैंक कराना चाहते हो। अब एक बात बताओ, क्या आप अकेले हो जो कि अपने पेज को रैंक कराना चाहते हो? आंसर इज नो। आपके अलावा लाखों लोग और हैं जिन्होंने वेबसाइट बना रखी है, वेब पेज बना रखे हैं, कंटेंट लिखा हुआ है। सो अब गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि गूगल आपको क्यों दिखाए, उनको क्यों ना दिखाए। गूगल अल्टीमेटली क्या चाहता है? गूगल क्या चाहता है पहले तो ये समझो आप। गूगल चाहता है अच्छा यूजर एक्सपीरियंस। इसका मतलब क्या है? अब एक बात बताओ, गूगल कोई बार बार क्यों यूज करता है? गूगल कोई बार बार इसलिए यूज करता है कि वो जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहा है वो सॉल्यूशन उसको कहां मिलता है? गूगल के ऊपर। तो गूगल पे सर्च करता है, गूगल उनको वेबसाइट्स रेकमेंड करता है जहां जाके उसे सॉल्यूशन मिलता है। अब अगर किसी बंदे को गूगल पे वो सर्च करे और उसको सही सॉल्यूशन ना मिले,
उसके प्रॉब्लम्स के जवाब ना मिले तो क्या लगता है आपको, बार बार गूगल यूज करेगा? आंसर इज नो। और अगर वो बार बार गूगल यूज नहीं करेगा तो किसका कस्टमर निकलेगा हाथ से? गूगल का। फिर गूगल को लॉस होगा, राइट? तो गूगल अल्टीमेटली चाहता है कि उसके यूजर्स का एक्सपीरियंस अच्छा हो, और यूजर्स का एक्सपीरियंस तभी अच्छा हो सकता है जब यूजर्स को उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले। और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? थ्रू कंटेंट। ठीक है जी। तो आपको करना क्या है, आप जिस भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हो, या जिस भी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, या जिस भी कीवर्ड के ऊपर आप कंटेंट लिख रहे हो, वो अल्टीमेटली यूजर की जो रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर आपका कंटेंट यूजर के रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यूजर की नीड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आपका कंटेंट कभी रैंक नहीं हो सकता। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आपका कंटेंट यूजर के सवाल, उसके प्रॉब्लम, उसके जो भी वो ढूंढ रहा है उसको सॉल्व करे। ठीक है। एक और यहां पे सवाल उठता है कि काफी लोग कहते हैं कि भैया कितना बड़ा कंटेंट लिखना चाहिए, 10,000 वर्ड का, 5,000 वर्ड का, काफी इस पे रिसर्च भी आती रहती है। आप बहुत लोगों से सुनोगे कि भैया 10,000 वर्ड का कंटेंट होना चाहिए, 5,000 वर्ड का कंटेंट होना चाहिए। रिसेंटली गूगल ने एक जवाब दिया है, एंड अकॉर्डिंग टू गूगल आप कितना बड़ा कंटेंट लिख रहे हो वो मैटर नहीं करता। अल्टीमेटली मैटर क्या करता है? तो मैटर ये करता है कि जो आप यूजर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हो, क्या वो सॉल्यूशन आप सही से दे रहे हो या नहीं दे रहे। अगर वो सॉल्यूशन 100 वर्ड्स में हो सकता है तो 100 वर्ड्स, अगर वो सॉल्यूशन देने के लिए आपको 5,000 वर्ड्स चाहिए तो 5,000 वर्ड्स, अगर वो सॉल्यूशन देने के लिए 10,000 वर्ड्स चाहिए तो 10,000 वर्ड्स, राइट? अब अगर जस्ट लिख रहे हो कि भैया पेंसिल क्या होती है और इसको लिख दिया 10,000 वर्ड का कंटेंट, अनरिलेटेड कंटेंट जिसका कि यूजर के सवाल से कोई मतलब नहीं, तो कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है जी। ये बहुत ही जरूरी चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। और जब आप कंटेंट लिखते हो तो खाली टेक्स्ट फॉर्मेट में कंटेंट नहीं डालना, आपको इमेजेस यूज करनी है। आप अगर उस कंटेंट के बीच में वीडियोस डाल सको जो कि आपके कंटेंट को और बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर दे, तो आपको वीडियोस भी डालनी है। प्लस आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? इजी टू रीड। अब अगर आपका लैंग्वेज ऐसा है कंटेंट का जो कि बड़ा ही मुश्किल है, किसी को समझ नहीं आ रहा, तो अगेन उस कंटेंट का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो यूजर के अल्टीमेट प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है जी। तो एसईओ का फाउंडेशन क्या है? आपका कंटेंट। सो मेक श्योर आपका कंटेंट अच्छा है। अच्छा कंटेंट बनाने के लिए आपको यूजर के प्रॉब्लम के जवाब देने हैं, और कंटेंट अच्छा और कैसे बना सकते हो, उसमें इमेजेस डालो, वीडियोस डालो, और वो रीड करने में आसान होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए। ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट द कंटेंट। आगे के लेसन्स में मैं आपको समझाऊंगा भी कंटेंट स्टार्ट कैसे करना है लिखना, राइट? सो दैट्स इट। और फ्रॉम दिस वीडियो कल की जो लेसन है वहां से हम सीखेंगे कीवर्ड्स के बारे में। ठीक है, कि कीवर्ड्स कैसे रिसर्च करने हैं, क्या क्या टूल्स हैं। सो 2-3 लेसन्स आपके कीवर्ड्स के ऊपर आएंगे। ठीक है जी। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में बस आपको एक चीज सीखनी थी कि कंटेंट की लेंथ क्या है, फर्क नहीं पड़ता, यूजर के सवाल का अल्टीमेटली जवाब देना चाहिए, और कंटेंट आपको लिखना है विद इमेजेस, वीडियोस, और वो इजी टू रीड होना चाहिए। ठीक है, इतना ही है इस लेसन का। सो आज का जो लेसन है वो है अबाउट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या करते हैं, नहीं करते, ये सारी चीजें आप इस वीडियो के अंदर सीखोगे। ठीक है जी। तो सबसे पहला जो कीवर्ड है वो हम कह सकते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, या इन्हें हम हेड कीवर्ड भी कहते हैं, है ना, हेड कीवर्ड। अब जैसे आप नाम से समझ सकते हो, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स का मतलब क्या है, वो पहले तो आप लोग क्लियर हैं कि कीवर्ड्स होते क्या हैं, है ना। कीवर्ड्स आर दोज थिंग्स जो कि आप गूगल पे सर्च करते हो ना, तो उसके बाद आपको जो भी चीज चाहिए वो कीवर्ड में लिखा मिलेगा।
और उसके बाद रिजल्ट खुलता है, तो से मैंने सर्च किया क्रिकेट और फिर कुछ रिजल्ट आएगा, तो क्रिकेट क्या है मेरा कीवर्ड। से मैंने सर्च किया बॉडी बिल्डिंग और इसके बाद कुछ रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट क्या है, कीवर्ड। से मैंने सर्च किया इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड और जो ये रिजल्ट आएगा, काफी रिजल्ट आएंगे, तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड इज माय कीवर्ड। ठीक है, सपोज मैंने सर्च किया वेट गेन और फिर रिजल्ट्स आएंगे, तो वेट गेन इज माय कीवर्ड। ठीक है, तो कीवर्ड इज बेसिकली जो चीज आप गूगल में डाल के सर्च कर रहे हो। तो सबसे पहला जो कीवर्ड है जिसकी हम बात करेंगे वो है शॉर्ट टेल कीवर्ड। तो जो शॉर्ट टेल कीवर्ड होते हैं ये होते हैं 1 से 2 शब्द वाले कीवर्ड। ठीक है जी, कैसे कीवर्ड, 1 से 2 शब्द वाले कीवर्ड, जैसे कि मैंने कहा क्रिकेट, जैसे कि मैंने कहा क्रिकेट स्कोर, जैसे कि मैंने कहा वेट गेन, मैंने कहा बॉडी बिल्डिंग, मैंने कहा ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है, तो ऐसे कीवर्ड जिनमें 1 या 2 शब्द हैं उनको हम कहते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड। अब इन शॉर्ट टेल कीवर्ड की कहानी क्या पता है आपको? शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को रैंक कराना इज ऑलमोस्ट क्लोज टू इम्पॉसिबल। मैं ये नहीं कह रहा इम्पॉसिबल है, क्लोज टू इम्पॉसिबल, बहुत 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 मुश्किल है शॉर्ट टेल कीवर्ड पे रैंक कराना। इन कीवर्ड पे ज्यादातर ब्रांड्स रैंक करते हैं या ऐसी वेबसाइट्स रैंक करते हैं जिनकी अथॉरिटी बड़ी तगड़ी है, जिनके बैकलिंक्स बड़े तगड़े हैं। अगर आप एक नई वेबसाइट बना रहे हो, नया कंटेंट आपने लिखा है, तो शॉर्ट टेल कीवर्ड पे उसको रैंक कराना मेरे दोस्त बहुत 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 ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स बहुत 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 मुश्किल है इन पे रैंक कराना। ठीक है, बट समझना जरूरी था कि शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते क्या है। ठीक है, 1 से 2 शब्द वाले कीवर्ड। अगला जो है हमारा वो है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, ठीक है। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होते हैं, जैसे नाम से समझ सकते हो, बड़े कीवर्ड। जैसे मैंने लिखा बेस्ट प्रोटीन अंडर 5000, ठीक है, या मैंने लिखा बेस्ट होटल इन दिल्ली अंडर 10,000, राइट। लंबे कीवर्ड, बड़े कीवर्ड जिनमें 3 या उससे ज्यादा शब्द हैं, 4 या उनसे ज्यादा शब्द हैं, मतलब बड़े कीवर्ड। 2 शब्द 3 शब्द इस पे अगर आप ना जाओ तो सिंपल बड़े कीवर्ड्स, ठीक है। जैसे ये था बेस्ट प्रोटीन या इन अंडर 5000, बेस्ट होटल इन दिल्ली अंडर 10,000। इस टाइप के कीवर्ड जो बड़े होते हैं उन्हें हम कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, राइट। अब अगला जो कीवर्ड का टाइप है हमारा वो है ब्रांडेड कीवर्ड। क्या है ब्रांडेड कीवर्ड? मतलब आप किसी का ब्रांड सर्च कर रहे हो, जैसे आपने सर्च किया से थिंक एंड थ्राइव, जो कि हमारी कंपनी का नाम है, या आपने सर्च किया से नोकिया, या आपने सर्च किया से रियलमी, ठीक है। तो ब्रांडेड कीवर्ड, आप किसी ब्रांड का नाम अगर सर्च कर रहे हो तो उसे हम कहते हैं ब्रांडेड कीवर्ड। अब ब्रांडेड कीवर्ड के बाद जो अगला कीवर्ड टाइप होता है वो है आपका ज्योग्राफिकल कीवर्ड्स, ठीक है। ज्योग्राफिकल कीवर्ड्स क्या है जी? ज्योग्राफिकल कीवर्ड्स या जियो कीवर्ड्स आप जिन्हें कह सकते हो। ठीक है, अभी ज्योग्राफिकल कीवर्ड्स क्या होते हैं? से मैंने लिखा फोन शॉप इन तिलक नगर। मतलब जब आप अपने कीवर्ड के साथ किसी जगह का नाम लिखते हो तो उसे हम कहते हैं ज्योग्राफिकल कीवर्ड,
ठीक है जी। क्या होता है ज्योग्राफिकल कीवर्ड? जब आप किसी कीवर्ड के साथ अपने जगह का नाम लिखते हो तो उसे हम कहते हैं ज्योग्राफिकल कीवर्ड। मान लो आप रहते हो मुंबई में, तो आपने वहां पे सर्च मारा टीवी रिपेयर शॉप इन मुंबई, ठीक है, टीवी रिपेयर शॉप इन मुंबई या बेस्ट बार्बर इन मुंबई, राइट। जहां पे आप जगह को इंक्लूड कर रहे हो, ज्योग्राफी को इंक्लूड कर रहे हो, तो उसे हम कहते हैं ज्योग्राफिकल कीवर्ड। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं हम। सबसे पहले कहते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड, एक या दो शब्द होते हैं। क्रिकेट, जिसे हम हेड कीवर्ड्स भी कहते हैं, क्रिकेट, क्रिकेट स्कोर, वेट गेन, इस टाइप के कीवर्ड्स, इन्हें रैंक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। अगला है लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं? बड़े कीवर्ड, बेस्ट प्रोटीन अंडर 5000, बेस्ट होटल इन दिल्ली, इस टाइप के जो कीवर्ड होते हैं इन्हें हम कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। अगला क्या हो गया? ब्रांडेड कीवर्ड। जब आप किसी ब्रांड का नाम सर्च, जैसे थिंक एंड थ्राइव, या फिर आपने सर्च मारा नोकिया, रियलमी, सैमसंग, एप्पल, तो ये ब्रांडेड कीवर्ड, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब हो गए ब्रांडेड कीवर्ड। अगला हो गया ज्योग्राफिकल कीवर्ड। जब आप अपने कीवर्ड के साथ किसी एरिया का नाम लेते हो तो दैट्स ज्योग्राफिकल कीवर्ड। फोन रिपेयर शॉप इन मुंबई, तो ये हो गया आपका ज्योग्राफिकल कीवर्ड। अगला कीवर्ड टाइप है ऐसे कीवर्ड जिनमें इंटेंट क्या होता है? बाइंग इंटेंट, ठीक है, बाइंग इंटेंट होता है। ऐसे कीवर्ड्स जिनके अंदर होता है बाइंग इंटेंट, जैसे आपने लिखा बाय शूज ऑनलाइन, बाय शूज ऑनलाइन, ठीक है, या आपने सर्च मारा चीप शूज ऑनलाइन, इस टाइप के कीवर्ड, जिन कीवर्ड्स में ये झलक रहा होगा कि वो बंदा क्या करना चाहता, बंदा करना चाहता है प्रोडक्ट को परचेज, ठीक है, बंदा क्या करना चाहता है? प्रोडक्ट को परचेज, उसे हम कहते हैं बाइंग इंटेंट। तो ऐसे कीवर्ड जिनमें बाइंग इंटेंट हो तो उसे हम कहते हैं बाइंग इंटेंट वाले कीवर्ड। अगला कीवर्ड टाइप होता है इंफॉर्मेशनल इंटेंट वाले कीवर्ड, ठीक है, इंफॉर्मेशनल इंटेंट, जिसमें बंदा क्या चाहता है? इंफॉर्मेशन चाहता है कीवर्ड के बारे में, इंफॉर्मेशन चाहता है, उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशनल इंटेंट वाले कीवर्ड, ठीक है जी। ऐसे कीवर्ड जिसमें बंदा इंफॉर्मेशन जस्ट चाहता हो उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, ठीक है। अब इंफॉर्मेशनल कीवर्ड कैसे हो गए? जैसे कि मैंने लिखा, मान लो कि हाउ टू लूज वेट या हाउ टू गेन वेट, तो इसमें मैं क्या ढूंढ रहा हूं? इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो जहां पे जस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपका हो गया इंफॉर्मेशनल इंटेंट वाले कीवर्ड, ठीक है जी। तो ये आपके पास अलग अलग टाइप के कीवर्ड्स थे जो कि आप जिसके अराउंड आप अपने वेबसाइट का कंटेंट लिख सकते हो, जिसके अराउंड आप अपने वेबसाइट को रैंक करा सकते हो। एक और कीवर्ड टाइप होता है दैट इज नेविगेशनल कीवर्ड, ठीक है। जैसे आपने मान लो गूगल पे गए और आपने सर्च मार दिया flipkart.com या amazon.com, राइट। तो ये क्या है? नेविगेशन। आप क्या जाना चाहते हो? उस वेबसाइट के पर्टिकुलर पेज पे जाना चाहते हो, सो दैट्स कॉल्ड नेविगेशनल कीवर्ड, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के कीवर्ड्स थे जो कि आप यूज कर सकते हो। आपको सबसे पहले टाइप समझना जरूरी था। तो सबसे पहले कीवर्ड्स क्या होते हैं आपको ये पता चल गया। जो आप गूगल पे सर्च मारते हो 2000 कीवर्ड्स होते कितने टाइप के हैं, तो हमने वो टाइप्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कीवर्ड्स होते हैं वो एसईओ का सबसे 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 जरूरी चीजों में से एक है कि आप किन चीजों पे कंटेंट लिख रहे हो, किस कीवर्ड पे कंटेंट लिख रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कल के लेसन में मैं आपको कुछ टूल्स बताऊंगा, टूल्स के थ्रू हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे, अलग अलग टूल्स हम देखेंगे और अलग अलग टूल्स के थ्रू हम रिसर्च करेंगे। बट इससे पहले कि हम टूल्स देखें, टूल्स से कीवर्ड रिसर्च करें, जो सबसे बेस्ट तरीका है कीवर्ड रिसर्च करने का वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। आप सिंपल एक एक्सेल फाइल बनाओ और आप खुद कीवर्ड सोचो कि जो आपका यूजर है वो क्या क्या कीवर्ड रिसर्च कर सकता है, क्या क्या कीवर्ड्स गूगल पे डाल सकता है ताकि आपका बिजनेस उसे मिले या आपका प्रोडक्ट या सर्विस उसको मिले। क्या क्या कीवर्ड से जो डाल सकता है। तो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। तो सपोज करो
मेरी जो नीश है वो है बॉडी बिल्डिंग, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड मेरी कंपनी है। अब जो मेरा यूजर है वो क्या क्या चीजें सर्च कर सकता है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि जो आपका बॉडी बिल्डिंग है इसमें मेन कैटेगरीज कौन सी हैं आपको ये देखना है। तो मेन कैटेगरीज क्या है बॉडी बिल्डिंग के अंदर, एक आपका हो गया सप्लीमेंट्स, एक आपका हो गया डाइट, एक आपका हो गया एक्सरसाइज। ये मेन 3 कैटेगरीज हो गई है ना, इसके अलावा और हो सकती हैं अगर आप सोचोगे तो ये, बट ये मेन 3 कैटेगरीज है। अब आप सोचो कि वो क्या सर्च मारेगा। अगर मैं डाइट में बात करूं तो क्या सर्च मार सकता है, डाइट फॉर वेट गेन, है ना, डाइट फॉर वेट लॉस, चीप डाइट, डाइट फॉर वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर। समझ रहे हो, इस टाइप से कीवर्ड खुद सोचो, कोई कीवर्ड रिसर्च नहीं करेंगे हम अभी। तो आपको करना क्या है, आज एक एक्सेल फाइल बनाओ या एक सिंपल एक नोटबुक लो, उसमें अपने जो आपका मेन बिजनेस है, जैसे बॉडी बिल्डिंग है, मेरी कैटेगरी है बॉडी बिल्डिंग, तो आप अपने बिजनेस की कैटेगरी लिखो और उसकी जो ब्रांचेस है, उसकी जो सब निशेस है, उसकी जो कैटेगरीज है वो लिखो। जैसे मैंने लिखा सप्लीमेंट्स, डाइट, एक्सरसाइज, आप वो लिखो। और फिर जैसे मैं अभी सवाल सोच रहा हूं आप वैसे सवाल सोचो। अब अगली चीज है देखो, जैसे एक्सरसाइज है ना, तो एक्सरसाइज एट होम फॉर वेट गेन, ठीक है, एक्सरसाइज एट होम फॉर एब्स, और एक चीज देख लो, कोई टूल वूल कुछ यूज नहीं कर रहा हूं मैं, और इतने अच्छे अच्छे कीवर्ड आ रहे हैं हमारे पास, जस्ट सोचना है। तो ऐसे ही आप एक्सरसाइज के बारे में और सोचोगे, अभी कुछ नहीं करना, कोई टूल यूज नहीं करना, ठीक है जी। जो कह रहा हूं आपको वो करना है, आपको एक कॉपी लेनी है और उसमें ये अलग अलग कीवर्ड्स के आपको आइडियाज लिखने हैं। आप लिख सकते हो एक्सरसाइज फॉर विमेन, राइट। ऐसे ही और सोचो, अभी तो 3-4 ही सोच पाया मैं, अब और सोचो कि क्या सर्च कर सकता है। इसको करने में कम से कम 2-3 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन टाइम लगाओ। सोचो कि क्या कीवर्ड हो सकता है जो सर्च मारेगा, क्या कीवर्ड हो सकता है जो सर्च मारेगा। अगली है सप्लीमेंट, बेस्ट सप्लीमेंट, वेट गेन सप्लीमेंट, फैट बर्नर सप्लीमेंट, प्रोटीन पाउडर, ठीक है। इससे रिलेटेड और चीजें सोचो, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो और पूरे एक आप नोटबुक बनाओ या एक्सेल फाइल बनाओ जिसमें आप अपने सारे आइडियाज लिखो। प्लस ये तो हो गया, आपने खुद सोचा। दूसरा काम क्या करो, जैसे मैं बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड है, आपका कोई दोस्त हो जो बॉडी बिल्डिंग में हो, उससे बात करो कि भाई देख, तू गूगल पे तेरे को कोई चीज ढूंढनी हो तो तू कैसे ढूंढेगा उसको, क्या तू सर्च करेगा, उससे बात करो। और 2-3 लोगों से बात करो कि भाई अगर तुझे ऐसा ढूंढना हो तो तू क्या ढूंढेगा। सिंपल, वो ढूंढो, एक फाइल में लिखो, राइट। इससे पहले कि हम ये जाने कि टूल्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं, पहले आप ये जानना जरूरी है कि जो आपके दोस्त हैं, जो जो यूजर्स हैं, वो क्या सर्च कर रहे हैं, फिर हम टूल्स की तरफ जाएंगे। सीधे टूल्स पे जाओगे तो होगा क्या, बड़े सारे कीवर्ड्स होंगे जो आप मिस कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, पहले खुद सोचना है, फिर दोस्तों से बात करनी है, फिर एक पूरा लिस्ट कंपाइल करना है कि, और टूल्स तो हम सीखेंगे ही सीखेंगे।
ठीक है जी। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेसन। मेक श्योर कि आपका जो बिजनेस है उसके अराउंड कीवर्ड आप ऐसे आज सोचो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।